तो लीजिए दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सॉल्यूशन कीज़ में। और आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक लेवल कक्षा 1 से 5 तक का व्याख्या सहित प्रश्न पत्र को हल करके दिखाया जाएगा। और इसमें आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो इसमें देख लीजिए, नियंत्रित परिवेश और अधिकारवादी परिवेश एक अलग ही चीज़ है। इसमें आपका उत्तर है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश आवश्यक है, जिससे वह बच्चा विद्यालय में बच्चों के साथ समय गुजारने और बच्चों के अभिजात समूह के उसके दोस्तों या खेल कूद के साथी होते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। रचनात्मक आकलन वाला कार्य नहीं है, तो उसका उत्तर है डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। क्या है? रचनात्मक आकलन में के अंतर्गत छात्रों को खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, किसी विषय वस्तु का अवलोकन करना आदि आता है, जबकि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना मूल्यांकन कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो इसका उत्तर है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना एक प्रभावशाली अध्यापिका का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। और योग्यता यही होनी चाहिए कि वो प्रत्येक बच्चे को संपर्क में रहे, जिससे कि बच्चे को कोई परेशानी ना हो। तो इसका उत्तर है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में, आंसर डी। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसमें दिया गया 4 कथन है। बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो इसमें उत्तर बी है, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। क्या है? बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छी कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत बच्चों के द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकृति देना एवं उन्हें उस कार्य के लिए और ज़्यादा उत्साहित करना। इसके लिए उन्हें बच्चों के साथ रहकर उन्हें स्वीकार करना होगा एवं अध्यापक को अपने रुख को बच्चे के प्रति सकारात्मक रखना होगा। यदि अध्यापक अपने अनुसार बच्चों से कार्य करवाता है तो वह इससे बच्चे के ऊपर मानसिक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी। इसका आंसर बी है, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। यही वाक्य मात्र निष्पक्ष है
बाकी अन्य 3 वाक्य कहीं ना कहीं लिंग पक्षपात की तरफ इशारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। अधिगम में असुविधा के, अधिगम में अशक्तता, अधिगम में कठिनाई के और अधिगम में समस्या के। तो इसका उत्तर बी है। अधिगम का अर्थ सीखना। अधिगम में असतर्कता का उसे और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में शायद, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है सुनिश्चित करना एवं शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। इसका आंसर सी था, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 8, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रभावशीलता किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, दूसरा उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो इसका उत्तर है डी। एक अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रभावशाली बालक वह है जिसमें उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च स्मरण शक्ति हो। क्वेश्चन नंबर 9, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये बच्चों के विचारों को समझने का एक तरीका उपलब्ध कराती है, जिससे अवगत होकर अध्यापक उनके विचारों भावों को निर्देशित करता है। ये उसका उत्तर सी है। ये बच्चों के विचारों की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराता है तथा समाधान को पहचानने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 10, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है। तो इसका आंसर है सी, अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थी का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। इसमें इसका आंसर है सी, अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन करना इसलिए आवश्यकता है क्योंकि इसके माध्यम से अध्यापक उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन कर अपना शिक्षण कार्य कर सकता है। तो ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। क्वेश्चन नंबर 12, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? तो इसमें ऑप्शन ए है, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे को छवि की सुरक्षा, बच्चे उनके अंकों में सुधार करना एवं स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो डी,
बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने से उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को कम करना चाहता है वहाँ पे अध्यापक, तो इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में कार्य स्वीकार है? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो इसका आंसर माता पिता एवं भाई बहन, आंसर डी। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। प्रेरणा की सामाजिक संस्कृति संकल्पनाएं। इसका उत्तर ए। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती बाल्यावस्था की आयु 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। तो 9 से 12 वर्ष इसमें डी, ऑप्शन डी, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में? इसका उत्तर डी है। प्रकृति और पालन पोषण में वाद विवाद का प्रयोग व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुणों और उसकी परवरिश और पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण और माहौल के प्रभाव के द्वारा विकसित व्यवहार के लक्षणों की आपसी संपूरकता एवं विरोधाभासों के संबंध में विवेचना किया जाता है। तो इसका उत्तर डी है, प्रकृति और पालन पोषण का वाद विवाद। क्वेश्चन नंबर 18, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर सकती। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? तो किसी की सहायता लेने को हम सहारा देना, तो इसका आंसर डी है। यदि किसी छात्र द्वारा किसी को सहायता से प्रश्नों को हल किया जाता है जो कि उससे बड़ा है, तो इस प्रकार के मार्गदर्शन को सहारा देना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? इसका उत्तर डी है। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है, किस प्रकार से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की उपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत, तो उसका स्तर है, पहला स्तर है, इसका आंसर सी है। कोहल वर्ग द्वारा बताए गए नैतिक विकास के स्तरों में प्रथम स्तर पूर्व परंपरागत स्तर है, तो इसका आंसर फर्स्ट सी है, स्तर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में नहीं है? इसका आंसर बी है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। सही है। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है, तो इसका आंसर है सी, प्रेरणा के लिए। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने के लिए किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने की प्रक्रिया आत्मसत्करण के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन 25, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है।
यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न हो तो इस प्रकार के सिद्धांत को व्यक्तिक भिन्नता से सिद्धांत से संबंधित करते हैं। क्वेश्चन 26, वांछित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है। पहला, समावेशी शिक्षा की। आंसर इसका है फर्स्ट ए। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। इसका आंसर ए है, संवेगात्मक विकास से संबंधित है। क्वेश्चन 28, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? विकृत लिखावट से संबंधित योग्यता, यह इसका आंसर ए है, डिस्ग्राफिया विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी को प्रकट करता है। डिस्ग्राफिया। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? इसका उत्तर बी, सामाजिक अनुभव। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर बी है, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना ही त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो दोस्तों, ये अभी तक हमने जो पढ़ा, ये बाल विकास और पेडोलॉजी जो शिक्षा शास्त्र की 2015 के सॉल्व क्वेश्चन, मैं अगली वीडियो में आपके लिए लाऊंगा इसके आगे के पार्ट को, जो कि 2015 के प्राथमिक स्तर के सी टेट के क्वेश्चन होंगे। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। जय हिंद।